आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर बारगाह रिसालत में बावाज़ बुलंद दरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मजमा में जो लोग बैठे हैं दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मजमा बहुत बड़ा है मगर बहुत ही ज्यादा बदनज़मी का शिकार है। औरतों को भी बिठा दिया गया है मर्दों की जमात में, और पीछे पकौड़ी और पापड़ खाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। जलसा सुनने के लिए जो लोग आए हैं उनका मिजाज बन नहीं पा रहा है, न सुनाने वालों का मिजाज बन पा रहा है। दरअसल जगह का इंतखाब इतना जबरदस्त किया आपने कि यहाँ पे ना साउंड वाले साउंड कैप्चर कर पा रहे हैं, ना आप तक कंट्रोल से साउंड पहुँच रहा है। जिस हालत में है किसी तरीके से अब आपको जलसा सुनना है और इस मैदान को हम सब को मैनेज करके ही चलना है। जो लोग बिखरे हुए हैं इधर उधर खड़े हैं देख रहे हैं जलसा, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप हजरात आकर के मजमे में बैठ जाएं। जब आप बैठेंगे तो सुनाने वालों को भी अच्छा लगेगा और आपका जलसा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब होता हुआ नजर आएगा। काबिल मुबारकबाद हैं वो खुशबख्त मुसलमान, वो नौजवान हजरात जिन्होंने आज के इस इजलास को अपनी कोशिशों और काविशों से तरतीब दिया है और आज इस जगह इतने लोगों को इकट्ठा किया है। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ करें परवरदिगारे आलम उन सब को इसका बेहतरीन अजर सिला अता फरमाए और हम सब की शिरकत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बोलिए आमीन। माँ बहनें जितनी भी आई हैं जरा आप हजरात अपना शोरो गुल बंद करें। बहुत ज्यादा आपके मजमे से आवाज आ रही है। माइक अगर बंद कर दिया जाए तो लगेगा जैसे कोई हंगामा हो रहा हो, इसलिए आप लोग अपनी गुफ्तगू बंद करें। नबी पाक के मिलाद में आए हैं, आका अलैहिस्सलाम की आमद के इस पुरबहार मौके पर लोगों ने जो जश्न का समा बपा किया है, इसमें आपकी शिरकत हुई है तो आप शांति से बैठ करके समाअत करने की कोशिश करें। आइए एक मर्तबा और बावाज़ बुलंद दरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, मैं बिला ताखीर अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं और सुभान अल्लाह कहने की कोशिश करें। जब आप अपने अंदर गर्मी पैदा करेंगे तो आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, जगह मिलेगी दिल में बातों को बैठने की और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी मुक़द्दर सवरती हुई नजर आएगी। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये आयत मुबारका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एक दुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खाना काबा की जिस वक्त तामीर किया, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे खलील तूने मेरा घर बनाया है। दुनिया का दस्तूर है जब कोई किसी का घर बनाता है तो उसे उसकी उजरत दी जाती है, उसको मजदूरी मिलती है। क्या बात है मेरे खलील, तुझे तो उसकी उजरत मिलेगी ही, साथ में तुझे इनाम भी दिया जाएगा। तू मांग, आज मेरी बारगाह में जो सवाल करेगा वो तुम्हें दिया जाएगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल से क्या मांगा वो आप मुलाहजा करें। क्या बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह अगर तू इनाम देना चाहता है
तो हमें अपना वो रसूल अता फरमा दे जो लोगों के दरमियान आकर तेरी आयतों की तिलावत करें, लोगों को इल्म और हिकमत की तालीम दें और उन्हें पाकीज़ा करें। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। मूसा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये दुआ मांगी, परवरदिगारे आलम ने हजरत इब्राहीम की दुआ को कबूल फरमा लिया और उन्हीं की खानदान में, उन्हीं की नस्ल में मुस्तफा जाने रहमत दो आलम के ताजदार शम्ए बज़्म हिदायत हम सब के आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। नबी दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिलाद की दुआ का सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो मांगी, उस दुआ का नतीजा क्या निकला वो आप मुलाहजा करें। किताबों में आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर खड़े होकर के दुआ मांग रहे थे, नबी की विलादत की दुआ जिस पत्थर पर खड़े होकर के उन्होंने मांगा, रब्बे कदीर ने उस पत्थर को निशानी के तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों पांव के निशान उसमें उगा दिए और कुरान में साफ इरशाद फरमा दिया, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना ले। ये वही मकाम इब्राहीम है जिस मकाम इब्राहीम पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़ा होकर के मेरे नबी की विलादत की दुआ मांगी थी। रब्बे कदीर ने नबी के मिलाद को यादगार बनाने के लिए उनमें आपके पांव का निशान उगा करके दुनिया तक के लिए इसे यादगार बना करके छोड़ दिया। आज इसी नबी की पैदाइश का जश्न मनाने और उस यादगार को ताजा करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आज आपको नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खालिस मिलाद सुनाता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक इस दुनिया में नहीं आए थे, इस दुनिया का हाल बहुत बुरा था। जाहिलियत का दौर था, लोग जुल्म बर्बरियत गरीबों पर इस कदर ढा रहे थे, गरीबों को जीने का हक छीन लिया गया था। औरतों के तो किसी किस्म के हुकूक रहने नहीं दिए गए थे। औरतों का मामला ये था कि बेटियां अगर घर में जन्म लेती थी तो उन्हें फखरिया तौर पर जिंदा दफन कर दिया जाता था। बल्कि बाज कबीले में ऐसे ऐसे लोग भी थे जो बैठ करके लोगों के बीच में सीना पीट कर कहते थे, मैंने अपने हाथों से 10-10 लड़कियों को दफन किया है। कोई कहता मैंने तो तुमसे ज्यादा दफन किया है, कोई उससे भी सबकत कर जाने की कोशिश करता था। गर्ज ये कि बेटियों को जीने का हक छीन लिया गया था। मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए तो आपने फरमाया, ऐ लोगों, ये बेटियां तुम्हारे लिए जहमत नहीं है, बल्कि ये बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। यही बेटियां हैं, अगर तुमने 3 बेटियों की परवरिश कर लिया तो यही 3 बेटियां तुम्हें जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएंगी। एक सहाबी ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, अगर 2 बेटियों की परवरिश की तो मेरे आका ने फरमाया 2 बेटियां भी तुम्हें जन्नत ले जाएंगी। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर 1 बेटी की परवरिश कर ली तो आका ने फरमाया वो बेटी भी तुम्हें जन्नत ले जाने का जरिया बन जाएगी। सुभान अल्लाह। बेटियां जिनको दफन किया जा रहा था, मुस्तफा जाने रहमत ने उसे जन्नत ले जाने का जरिया बना दिया। माओ का हाल क्या था? जब बाप का इंतकाल हो जाता था तो घर में जो बड़ा बेटा होता वो माँ के साथ बिल्कुल वही सलूक करता था जो एक लौंडी और बांदी के साथ किया जाता है। उसको जीने का कोई हक नहीं था। घर में सारे काम काज उससे करवाए जाते थे और जब जरूरत पेश आती थी बाजार में ले जाकर के गुलामों और बांदियों के सब में खड़ा करके बेच दिया जाता था। मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, कहा, ऐ अरब के लोगों, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है रब्बे कदीर ने माँ को कितना बड़ा रुतबा दिया है। नबी पाक ने फरमा दिया, इन्नल जन्नत तहता अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तो तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे छुपी हुई है। माँ के कदमों में भी जाओ, जन्नत तुम्हें बोसा लेती हुई नजर आएगी।
माओं को ये रुतबा दिया। बेवाओं की बारी आई, बेवाओं का क्या हाल था अरब में? बेवाओं का हाल ये था कि शौहर के मर जाने के बाद पति के चिता के साथ बेवा को भी जला दिया जाता था, उसे जीने का हक नहीं था। बाज़ कबीलों में तो रिवाज ये था कि उन्हें आबादी से बाहर निकाल करके कुटिये में मनहूस औरत समझ करके बसा दिया जाता था। जब उनकी इद्दत पूरी हो जाती थी, सर के बाल मुड़वा दिए जाते थे, गधे में उल्टा रुख बिठा दिया जाता था और टोकरी में मेंगनी दे दी जाती थी और पूरे शहर में उसको घुमाया जाता था। वो मेंगनी फेंक दी जाती थी और लोग कहते थे देख लो इस मनहूस औरत को, इसने अपने शौहर को मार दिया, इसका शौहर जिंदा न रहा, इसकी वजह से इसका शौहर दुनिया से चला गया। नबी ये दो जहां आए तो आपने कहा नहीं नहीं, ये बेवा खातून इस काबिल नहीं कि इसे जलील किया जाए, ये बेवा खातून इस काबिल नहीं कि इसे पति के साथ चला दिया जाए, बल्कि ये बेवा तो तुम्हारे घर की मलका बनने के लायक है। खुद मुस्तफा जाने रहमत ने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा हज़रत खदीजा से निकाह करके बता दिया, ऐ लोगों, बेवा को जिंदा जलाओ, नहीं नया आबादियों से बाहर जलील करके निकालो, बल्कि अपने घर की मलका बना करके इन्हें सारी इज्जतें दिया करो। क्या बात है, क्या बात है। मुस्तफा जाने रहमत ने औरतों को वो हुकूक दिए। जुल्म बर्बरियत का पहाड़ गरीबों पर तोड़ा जा रहा था। जब मेरे नबी आए दुनिया में तो आपने पूरी कायनात को मुनव्वर कर दिया, सारी कायनात जगमगाने लगी है, पूरी दुनिया चमकने लगी है। जब तो आला हज़रत कहने लगे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नबी की माँ की ज़बानी नबी का मीलाद सुने। मीलाद सुनने की बेपनाह बरकत है। हमारे बुजुर्गाने दीन का ये वतीरा रहा है, तरीका रहा है कि वो खास मीलाद की महफिल सजाया करते थे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हर साल पाबंदी से मीलाद की महफिल सजाते थे। उससे पहले भी बुजुर्गाने दीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिहलवी के वालिद बुजुर्गवार हजरत शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह तआला अलैहि पाबंदी के साथ हर साल मीलाद की महफिल सजाया करते थे। क्यों? इसलिए कि उन बुजुर्गों ने उसकी बरकतें देखी थी। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिहलवी खुद फरमाते हैं कि मैं हरमैन शरीफैन में मौजूद था, एक मिलाद की महफिल में मैं हाजिर हुआ, क्या देखता हूँ एक नूर का शमा जला हुआ है, वो नूर आसमान तक जाता है। मैंने गौर करना शुरू किया कि ये नूर कहाँ से आया। जब मेरे सामने से पर्दे हटे तो मालूम हुआ कि आसमान के नूरानी फरिश्ते इस महफिल पर अपना साया फेंक रहे हैं और सारे महफिल वालों पर झमाझम नूर की बरसात कर रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी की माँ की ज़बानी नबी का मीलाद सुन ले। प्यारे आका की वालिदा माजिदा हजरत आमिना तैयबा ताहिरा फरमाती है, एक बात पहले ही बता देता हूँ, आजकल कुछ ऐसे बदबख्त लोग भी दुनिया में जी रहे हैं, पल रहे हैं, माअज़ल्लाह, जो ये कहते हैं कि नबी के माँ बाप मुसलमान नहीं थे। माअज़ल्लाह, बोलिए माअज़ल्लाह। आप सोच कर देखें कितनी बुरी बात कहता है वो। कुरान में अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, जो मुशरिक हैं बेशक वो मुशरिकीन नजिस हैं, नजिस नहीं नजस हैं, वो नापाक है, नहा भी ले तो उनकी नजासत दूर नहीं होती है। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि मेरा नूर पाक सुल्बों में मुतहर अरहाम में मुंतकिल होता हुआ आया है, किसी भी नापाक सुल्ब में नहीं गया, किसी भी नापाक रहम में नहीं गया। तो जो लोग माअज़ल्लाह नबी के माँ बाप को मुसलमान नहीं मानते, बल्कि दिगर वो इस हदीस का इनकार करते हैं, तो साफ मैं कह दूं कि नबी के माँ बाप मुसलमान हैं। बल्कि एक रिवायत में यहाँ तक आया है कि जब मेरे आका ने नबूवत का ऐलान फरमाया, अपने वालिद बुजुर्गवार को भी जिंदा किया, अपनी माँ को भी जिंदा किया और दोनों को कलमा पढ़ा करके सहाबियत का शरफ दिया और फिर क़ज़ाए इलाही से वो दोनों कब्रों में आराम फरमाने लगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत की माँ की बात पूछते हैं, अरे भाई एक सहाबी के यहाँ मेरे आका तशरीफ ले गए, खाना तनाउल किया, हाथ पोंछने के लिए सहाबी ने रुमाल दिया था,
दिया। अब सहाबी का अकीदा तो देखें, रुमाल को साफ करने के लिए पानी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, साबुन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, चूल्हे में डाल देते हैं। चूल्हे में जैसे ही डालते हैं सारा मैल कुचैल जल जाता है, मगर रुमाल नहीं जलता है। क्यों? नबी ने एक मर्तबा हाथ लगा दिया। जिसको नबी छू दे उसको आग जला नहीं सकती है। जिस नबी के पाक जिस मां के पेट में 9 महीना रहे, क्या कोई दुनिया का इंसान जो अपने आप को मुसलमान कहता है क्या अकीदा रख सकता है कि माशअल्लाह वो जहन्नम में जल सकेगी? नहीं। जब रुमाल नहीं जल सकता है तो नबी की मां पर भी दुनिया और जहन्नम की आग भी आराम है। क्या बात है, नारे तकबीर। हाथ उठा के जवाब दीजिए ना भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये तो खैर है कि आप लोग जलसा 21 तारीख को कर रहे हैं, 22 या 23 या 24 को कर लेते तो फिर और खराब हो जाता। तमाम उलमा की आवाज आपको कमजोर मिलने लगेगी दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा उनकी आवाज। सुबह दिन भी प्रोग्राम करना, रात में भी प्रोग्राम करना है, और उस पर यह कि मजमा इतना बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात जिंदा दिली का सबूत दे, एक बार कहें हाथों को उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मैं मिलाद सुनाता हूँ हजरत आमिना की ज़बानी। नबी ये पाक की वालिदा माजिदा फरमाती हैं, फकशफल्लाहु अन बसरी फराइतु मशारिकल अर्दि व मगारिबहा व राइतु सलासत अलामिन मदरूबातिन अलमन बिल मशरिक़ि व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल कअबा फअजाअनिल मखादु फवदअतु मुहम्मदन फइज़ा हुवा साजिदुन व यक़ूल रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। कहिए सुभान अल्लाह। नबी की माँ क्या कहती है कि जब मेरा बेटा पैदा होने लगा, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरी आंखों से सारे पर्दे हटा दिए। नबी के आने से एक नूर फूटा, एक रोशनी फूटी, ऐसी रोशनी फूटी कि मैंने घर में बैठे बैठे जमीन के मशरिकों को भी देख लिया, जमीन के मगरिबों को भी देख लिया। गोया ये आमिना कह रही है, घर में बैठे बैठे नूरे मुस्तफा के सदक़े मैंने पूरी कायनात का नजारा कर लिया। नबी के नूर के सदक़े उन्होंने पूरी दुनिया को, घर में बैठे सारे पर्दे हट गए, सारी रुकावटें खत्म हो गई, देख लिया। नबी की माँ कह रही है मेरा बेटा नूर, मेरा बेटा नूर बनकर आया, जगमगाता हुआ आया, रोशन करता हुआ आया। आमिना कहती है उसी में मैंने 3 झंडे भी देखे। एक झंडा मशरिक में गड़ा था, एक झंडा मगरिब में गड़ा था, एक झंडा खाने काबा की छत पर गड़ा था। आमिना कहती है फिर मुझे दर्द ज़े हुआ। बच्चे की विलादत के वक्त जो दर्द होता है वो हुआ, और अचानक मुस्तफा जाने रहमत शमे बस में हिदायत जमीन पर तशरीफ लाए। किस शान के साथ हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं, चीखते चिल्लाते रोते हुए आते हैं, मगर नबी तशरीफ लाए हैं तो आपने अपनी पेशानी जमीन पर रख दी है, हाथ को आसमान की तरफ उठा करके दुआएं मांग रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। शायर कहता है रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया ये बख्शा अस्सलातु वस्सलाम ऐ शहंशाहे मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते नहीं तो अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे हाथ उठाइए भाई। नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। मेरे आका की आमद शान के साथ हुई। पहले जिब्राइल अमीन ने झंडे ला करके गाड़ दिए। झंडों पे बड़ा मसला होता है, इलेक्शन का टाइम आएगा कोई मसला नहीं, जहां चाहे गाड़ी में झंडा लगा दिया, बैटगार्ड में लगा दिया, कभी कोई लेग गार्ड में लगा दिया, घर के
छाती पे ले जाके गाड़ दिया। कोई झगड़ा झमेला, कोई दलील नहीं, कोई हवाला नहीं, कहां लिखा है, कोई मसले नहीं। लेकिन जैसे ही मिलादुन नबी का मौका आया, सुन्नी ने अपने दरवाजे पे झंडा क्या गाड़ा, सवालात पर सवालात शुरू हो गए। कहां लिखा है कुरान में, कहां लिखा है हदीस में। आइए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। आशिक रसूल दलील नहीं देखता है, अपने इश्क के इजहार के लिए दलाइल बना लिया करता है। हजरत बुरीदा स्वामी हिजरत की रात में जब नबी का पीछा करने निकले थे, मदीने के करीब मेरे आका पहुंच चुके हैं। बुरीदा स्वामी पहुंच जाते हैं नबी के करीब। हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ में हैं, वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दुश्मन आ रहा है। आका फरमाते हैं ए अबू बकर घबराने की जरूरत नहीं है, आ लेने दो, जिस मकसद से आता है आने दो। करीब आ गए, मेरे आका ने पूछा किस कबीले से हो, कहा कबीले असलम से। आका ने फरमाया असलमना, कहा और बताओ नाम क्या है, बुरीदा असलमी है। आका ने फरमाया बरदा अमरुना व सलुहा, हमारा मामला ठंडा हो गया। नबी के ये जुमले ऐसे थे कि नश्तर की तरह हजरत बुरीदा असलमी को लगे। जैसे ही लगा दिल की दुनिया बदल गई। बुरीदा असलमी कहते हैं या रसूल अल्लाह, आया था मैं गिरफ्तार करने के लिए आपको, मगर अब तो मैं आपके जुल्फों का खुद असीर हो चुका हूँ, मैं आपका शिकार हो चुका हूँ। मुझे कलमा पढ़ाइए और मुसलमान बना लीजिए। आका ने कलमा पढ़ाया, बुरीदा असलमी मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। और जब बुरीदा असलमी मुसलमान हो गए, उनके साथ 100 सवार भी थे। उन्होंने भी कहा जब मेरे सरदार ने कलमा पढ़ लिया, हम अब किसका इंतजार करेंगे, हमें भी कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बना लीजिए। सबने कलमा पढ़ लिया। कलमा अभी अभी पढ़ा है, न कुरान का मुताला, न कुरान की तिलावत, न हदीस की तिलावत, न और कोई दलीलें उठाई है। आका की बारगाह में बुरीदा असलमी क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह हम मदीने में दाखिल हो रहे हैं। हाँ हाँ, हम मदीने में दाखिल हो रहे हैं, तो फिर चुपके चुपके क्यों जाएं, कहा क्या करना चाहते हो। बुरीदा असलमी ने अपनी पगड़ी को उतारा, नेज़े पे बांधा, झंडा बनाया, घोड़े पे सवार होकर लहराते हुए मदीने में दाखिल हो गए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, खाली ऊंचे में इसका प्रचार होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, एजाज़े नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए किराम। सवाल नहीं किया गया बुरीदा तुमने दलील कहां से लाई, कैसे झंडा बना लिया, तुम्हारे पास सबूत क्या है। आका सामने मौजूद है, नबी के सामने कोई काम हो और नबी मना ना करे तो वो भी हदीस है। नबी के सामने कोई काम हो और वो मना ना करे, वो भी नबी की हदीस है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मदारिजुन नबुव्वा जिल्द 2 के अंदर इस रिवायत को नक़ल फरमाया है। वाज़ेह सबूत है कि नबी की आमद के मौके पर, जुलूस के मौके पर झंडे लगाना सहाबी की सुन्नत है, जिब्रील अमीन की सुन्नत है, जिनका मुक़द्दर है सहाबी की सुन्नत पर अमल कर लिया करें। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक फलसफा भी यहाँ पर है, अगर आप गौर करेंगे तो बड़ी प्यारी बात समझ में आएगी। झंडा किसी का कहाँ पे गड़ता है। आप अगर किसी एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो उसका झंडा अपने घर पे लगाते हैं कि नहीं लगाते। देखिएगा नेता लोगों को इलेक्शन के टाइम में खास तौर पर जिस पार्टी को वो सपोर्ट करता है, खुल्लम खुल्ला मुनाफिकत नहीं करता है, खुल्लम खुल्ला डंके की चोट और मैं फला पार्टी के साथ हूँ, वो अपने घर पर उस पार्टी का झंडा लगाने से डरता भी नहीं है, झंडा लगा देता है। एक दो आदमी होता है, कभी उधर से भी ठकेंगे, इधर से भी ठकेंगे, उधर से भी ठकेंगे, तो वो झंडा नहीं लगाता, गोल मोल रहता है, वगैरह वगैरह। तो जो झंडा लगता है जिसके घर में, वो या वो झंडे के जरिए बता रहा है कि मेरा सपोर्ट फला पार्टी के साथ है, मेरी तारीफ इसके साथ है, मैं वोट उसको करूंगा। अब आइए, नबी का झंडा जहां जहां गड़ा हो, आप दिमाग बना लीजिए, जिस घर पे नबी का झंडा देखो समझ जाओ ये नबी की पार्टी का आदमी है, ये रसूल पाक के गुलामों में से है। और जिस घर में नबी का झंडा ना देखो समझ जाओ ये किसकी पार्टी में से है। नबी का झंडा लगा करके हम अपने आप को नबी की गुलामी का सबूत देते हुए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आका अलैहिस्सलाम का झंडा लगा। हजरत आमिना कहती है ये हमने देखा। अब आइए हजरत आमिना के साथ वहां मौजूद हजरत उस्मान इब्न अबी अल-आस की मां, वो क्या कहती हैं? लम्मा हदरत विलादतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम राइतुल बैत क़दीमतल आनूरा व राइतु नुजूम तदनु हत्ता ज़ननतु अन्नहा सतक़उ अलैया। कहती है जब नबी की विलादत का वक्त आ गया मैंने देखा खाना-ए काबा नूर से जगमगा उठा है। जिस काबे में 360 बुत नस्ब किए हुए थे वो काबा जगमगाने लगा। आसमान तक एक रोशनी चली गई है। काबा गोया के झूठ कर कह रहा था मुझे बुतों से पाक करने वाले पैगंबर आ गए, मुझे बुतों से निजात दिलाने वाले पैगंबर आ गए। काबे पे किबला रहा था। काबा क्यों ना झुकता? नबी की बारगाह में काबा झुक गया था। आका अलैहिस्सलाम की आमद हो रही है। हजरत उस्मान इब्न अबी अल-आस की मां कहती है मैंने आसमान के सितारों को देखा, वो हजरत आमिना की छत पर उतर आए थे। सुभान अल्लाह। आमिना की छत पर वो सितारे उतर आए थे। आला हजरत ने जब इस मंजर को देखा पुकार उठे सुबह तैबा में हुई, पट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है बाड़ा नूर का, मैं कहता तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन ना करा दे दान सदका नूर का। नबी की बारगाह में वो सारे सितारे नूर की खैरात लेने के लिए आए थे, नूर की बरकतें लेने आए थे। ऐ सितारों चमकना है तो चलो नबी की बारगाह में, क्योंकि वो नबी जिसे एक बार चमका देते हैं वो सुबह क़यामत तक चमकता रहता है। नबी की बारगाह में चमकने के लिए आए। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर की जाती है आपके यहाँ एक नूरे नजर पैदा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और उठाकर काबे की तरफ जाते हैं। जब काबे की तरफ बढ़ते हैं तो काबा नबी के लिए झुकता है। सुभान अल्लाह। काबा नबी के लिए झुकता है, झुककर नबी को सलाम करता है। आला हजरत कहते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे मज़मे हिदायत पे लाखों सलाम। नबी ये दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस शान के साथ हुई, फरिश्तों का लश्कर जमीन पर उतारा गया और सारे फरिश्ते नबी पर तराने पेश कर रहे थे। सुभान अल्लाह। उस नबी की आमद के लिए हम बैठे हैं। जब पैदा हुए तब भी उन्होंने कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और जब मेराज शरीफ में तशरीफ ले जाने लगे जिब्राइल अमीन आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बे जुल जलाल आपको बुला रहा है, तशरीफ ले चले। उस वक्त भी आका ने कहा ए जिब्राइल मुझे मेरी उम्मत याद आ रही है। और जब जबरे अनवर में आपको लिटा दिया गया उस वक्त भी मेरे आका के लम्हाए मुबारक हिल रहे थे। क्या बात है। कब्रे अनवर में लिटा दिया गया है, आपकी जबान हिल रही है। कान लगाकर सहाबी ने सुना आका कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। नबी के पास पैदा हुए तो उम्मत को याद करते हुए, मेराज में जा रहे हैं तो उम्मत को याद करते हुए, खुदा की बारगाह में चले गए तो उम्मत को याद किया, यहाँ तक के कब्रे अनवर में गए तो उम्मत को याद किया। और हद तो ये है कि कल बरोज़े क़यामत पुल से रात पर भी वो नबी खड़े होकर के रब्बे सल्लल्लाहु सलाम लगा रहे होंगे। आज अगर हमने नबी के लिए एक रात दिया तो कुछ न दिया, नबी ने तो पूरी जिंदगी अपनी उम्मत को दे दिया है, पूरी जिंदगी अपनी उम्मत को दे दिया है। तुम्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश करते रहे, तुम्हें बुराइयों से बचाने की कोशिश करते रहे, तुम्हें अज़ाबे खुदा से बचाने की कोशिश करते रहे, मगर ये उम्मत रसूल आज देखिए किस हमाहमी में मुब्तला है। जलसा सुनने आए हैं, सुबह जब उनसे पूछेगा क्या हुआ था जलसे में तो वो बोलेंगे दो आदमी लड़ाई लड़ रहा था, उसने इसको ये गाली दिया, उसने उसको वो गाली दिया। क्योंकि जलसा सुना उसने वही था तो बयान क्या करेगा। या ये है कि पकौड़ी और पापड़ खाते खाते सुबह करके घर चला जाएगा। मेरे भाइयों हमारी कौम में ये बड़ी देखिए इतना ज्यादा इन लोगों ने खर्च किया है और इस कदर एहतमाम किया है, बैठने के लिए अच्छा इंतजाम किया है, फिर भी लोग बैठकर ना सुने तो निहायत ही खराब बात है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ है हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। मेरे भाइयों मैं अर्ज करना चाहूंगा नबी की याद में आप यहाँ आए हैं तो
तो ज़ौक़ व शौक़ के साथ बैठे और नबी के तज़किरे सुने। एक बार दुरूद शरीफ सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, एक बात आखिरी में अर्ज करूंगा, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद किस मकसद के तहत हुई है? एक बात बताइए, किस लिए मेरे आका तशरीफ लाए इस दुनिया में? लोगों को बुराइयों से बचाने के लिए, अल्लाह से जोड़ने के लिए। कुरान में अल्लाह ताला ने उसकी तर्जमानी की है कि वो रसूल आएंगे तो कुरान की तिलावत करेंगे, लोगों को इल्म और हिकमत की तालीम देंगे, उन्हें पाकीज़ा करेंगे, साफ सुथरा करेंगे। मेरे आका आने के बाद उन्होंने सहाबा को कुरान भी पढ़ाया, हदीस भी पढ़ाया, सारे उलूम का इल्म दे दिया और मुस्तफा जाने रहमत ने उन्हें इल्म और हिकमत का मादन बना दिया, मरकज बना दिया, मखज़न बना दिया। और फिर यही पर बस नहीं, उन्हें ऐसा पाकीज़ा कर दिया, ऐसा पाकीज़ा कर दिया कि जो भी मुस्तफा जाने रहमत के दामन से वाबस्ता हो गए वो अपने आप में मुमताज होते हुए नजर आए। हजरत नबी करीम से जो भी वाबस्ता हो गए वो दुनिया के ताजदार बनते नजर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद इस मकसद के लिए हुई है। आज हम लोग क्या क्या समझ रहे हैं? नबी की आमद का जुलूस भी निकालते हैं। मैंने देखा नौजवानों को, जवानों को, बुजुर्गों को जुलूस भी निकाल रहे हैं हम। तो नबी के जिस आमद का जो मकसद है उस मकसद से हट करके निकाल रहे हैं। डीजे साउंड में नात के बजाय कुछ म्यूजिक लगा लेते हैं जिससे एक अजीब तरह की आवाज निकलती है और उस पर लड़के थिरकते हैं, नाचते हैं, बदन को लचकाते हैं। बताइए क्या मुस्तफा जाने रहमत इसलिए आए थे? क्या आप इस तरह करके अल्लाह के रसूल की रिजा हासिल कर सकते हैं? हरगिज नहीं मेरे भाइयों। नबी का जुलूस इस एहतमाम के साथ निकाले, इतने अदब के साथ निकाले जिस तरह अदब व एहतराम का समा बर्पा किया था मदीने के सहाबा ने। जब नबी दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुलूस मदीने में दाखिल होने लगा है, सहाबा किस तरह से एहतमाम किए हैं। सारे सहाबा ने अपने गली कूचों को सजा रखा है, साफ सुथरा कर रखा है, घरों के सामान को मुरतब कर रखा है, क्योंकि हर सहाबी इस उम्मीद में है नबी की ऊँटनी पता नहीं मेरे दरवाजे पे बैठ जाएगी, मेरे दरवाजे पे बैठ जाएगी, जहां बैठ जाएगी नबी का ठिकाना उसी घर में होगा। क्यों ना हम घर को पहले से सजा के रखें, क्यों ना घर को हम पहले से मुरतब करके रखें। सबने मुज़य्यन कर लिया है। अब क्या होता है? हजरत इमाम मुस्लिम सहीह मुस्लिम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, फसाइद रिजाल वल निसाउ फौकल बुयूत व तफर्रकल गिलमान वल खुद्दाम फी तुरुक व युनादून या मुहम्मद व या रसूल अल्लाह। जो बुजुर्ग सहाबा थे वो छतों पे चढ़ गए, खवातीन थी छतों पे चढ़ गई, और जो जवान सहाबा थे, जो खुद्दाम थे, जो गिलमान थे, वो रास्तों में बिखर गए। किस अंदाज में बिखरे? सारे सहाबा दो रवैया लाइन लगा करके अपने अपने घरों पर खड़े हैं। नबी के काफिले का इंतजार हो रहा है। छतों पे चढ़ने वाले एड़ियां उठा उठा के नबी के काफिले का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही नबी का काफिला नजर आया है, बच्चियों ने तराने गुनगुनाने शुरू कर दिए। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र चौधरी का चांद तुलू हो रहा है। सना की वदा की घाटियों की तरफ से वो कहती है हमारे ऊपर शुक्रिया अदा करना वाजिब है। जब तक अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बुलाता रहेगा। जब नबी का काफिला मदीने में दाखिल हुआ, सहाबा नारे लगाने लगे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। और इस शान के साथ ये काफिला चलता हुआ हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर जाकर के रुका। ऊँटनी बैठ गई, फैसला हो गया, नबी का ठिकाना अबू अय्यूब अंसारी के घर पर। सुभान अल्लाह। और ये घर जो अबू अय्यूब अंसारी का था ना, ये अबू अय्यूब अंसारी का हकीकत में नहीं था। हकीकत में इस घर के मालिक मेरे नबी थे। अबू अय्यूब अंसारी के जिम्मे में घर दिया गया था। 1000 साल पहले तू
तुब्बा हनियरी अव्वल जब आया था, उसने जब सुना कि नबी आखिर ज़मा हिजरत करके मदीना तशरीफ लाएंगे, मदीना तारीख लंबी है, मैं शॉर्ट में बता रहा, मदीना शरीफ हिजरत करके आएंगे, तो उन्होंने घर बनाए, मकानात बनवाए, 400 उलमाए किराम को मदीने में बसाया और एक मकान स्पेशल मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर बनवाया। और जो सबसे बड़ा आलिम था उनका शामून, उनके हाथ में एक खत लिख करके दिया कि मैं तुब्बा हिनियरी अव्वल हूं, नबी आखिर ज़मा, अगर मैंने आपका ज़माना पाया तो आपका कलमा पढ़ करके मैं आप पर ईमान लाऊंगा, आपकी ताईद करूंगा, आपके साथ जंगों में जाऊंगा। नबी ये दो जहां जब बनी, कभी नहीं अम्र इब्ने औफ में आराम फरमा थे, तो नबी ये दो जहां को हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने अबू याला को दिया चिट्ठी, ले जाकर के नबी की बारगाह में पेश कर दो। तुब्बा हिनियरी का जो खत है वो नबी को ले जाकर दिखा दो। हजरत अबू याला लेकर के पहुंचते हैं, नबी ये दो जहां के पीछे खड़े हैं, मुस्तफा जाने रहमत पलटते हैं, बगैर कुछ कहे हुए कहते हैं अबू याला मेरे भाई तुब्बा का खत कहां है, निकालो। सुभान अल्लाह। अबू याला कहते हैं ना इससे पहले मैंने नबी को देखा था, ना नबी ने मुझे देखा था, मेरा नाम लेकर तुब्बा हिनियरी का खत मांगा, मुझे मालूम हो गया कि ये कोई और नहीं अल्लाह का पैगंबर है, जो पहले की बातें 1000 साल पहले की बातें जानता है, वो अल्लाह के नबी की जात है। और क्यों ना हो, आला हज़रत कहते हैं और कोई नहीं क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे की आवाज भी गूंज रही है बहुत दूर तक, और वहां से पलट के आ रही है, लेकिन मजमे से कोई सदा नहीं आ रही। जरा आप लोग हाथ उठा के नारा लगाइए तो नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी कभी ऐसा होता है, किताबों में हम लोगों ने पढ़ा है, जब जगह खाली छोड़ी जाती है मजमे में, जगह जगह पे बीच में तो शैतान अपना डेरा जमा लेता है और लोगों को वसवसे डालता है, बहकाता है, ध्यान कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कि मैं घर से लेके चला था 400 रुपया, अभी बचा है 150, कहाँ खर्चा किया, कहाँ खर्चा किया, वही सब हिसाब होने लगता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे झमेले दिमाग में आने लगते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि सही से तकरीर दिमाग में नहीं उतरती है। इसलिए शैतान को भगाइए और अपने अंदर ईमानी हरारत पैदा कीजिए। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ करें, परवरदिगार आलम आज के इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और इसको हम सब के लिए ज़रिए निजात बना दे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बात था।